चलो देखो, पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन किस किस को नहीं आया, बताओ भैया। पहला कुछ नहीं किया गया था। जिस प्रकार बी का संबंध डाउट से है उसी प्रकार एच का संबंध पूछा गया। इसमें कुछ नहीं किया गया भैया। बी साइलेंट होता किसमें, डाउट में। इसी प्रकार तुम्हें पता करना था एच साइलेंट किसमें है, हाउस में, होप में, इनहेंस में या होनेस्ट में। तो होनेस्ट नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसीलिए एच किसमें साइलेंट है, ऑनेस्ट में। इसमें बताओ भैया, इसमें तुम्हें पता चल रहे होंगे 4 वर्ड दिए गए और यहाँ पर 2 वर्ड दिए गए, तो पक्का 2 शब्दों से एक शब्द बना होगा। तो यहाँ पर देखोगे U21, Y25, E5 और I9। तो देखो किस प्रकार से संबंध है, बताओ। ये 23 है और ये कितने हैं, 7। हाँ, अच्छा, पहले इन दोनों को 21 25 कितने हो गए, 46। 46 का आधा 23। इसी प्रकार 5 और 9 को जोड़ा 14, इसका आधा किया 7। इसी प्रकार आगे देखोगे O 15, Q 17, J 10, L 12। तो 15 और 17 कितना हो गया, 32। 32 का आधा 16। 16 मतलब P, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, D हो जाएगा। इसमें बताओ भैया, मतलब 25 और 31। अच्छा, और इसमें देखा है इन दोनों में +6 हुआ, इससे भी +6 हो रहा। जब ये 25 आए होंगे तो कैसे आए होंगे, यहाँ 3 हो रहे भैया। हम्म, नहीं बन रहा। हाँ, 20 और 24 कितना हो गया, आधा 22। इसी प्रकार तुम यहाँ देखो 32 और 36, 68 का आधा 64। इन दोनों का आधा हो गया। अब 25 31 को जोड़ो, 56 का आधा 28। अब तुम्हें ये वाली संख्या ले आनी, तो क्या करो, 24 और 32 को जोड़ो, तो कितना हो गया, 56। और 56 का आधा 28। आंसर क्लियर हुआ। चलो, 3 के बाद 4 नंबर, इसमें बताओ भैया। 7 या 21 में 5 घटाया 16, 5 चौको 20 में 7 घटाया 13। इसी प्रकार इसमें मल्टीप्लाई करो, 4 घटाओ कितना आना चाहिए, 38। तो 38 में 4 घटाओ आएगा कितना, 34। अब 34 का 6 से मल्टीप्लाई करो, गलत आ रहा। और बताओ भैया, दूसरा कोई लॉजिक है। हम्म, 16 5 21। हाँ, 6 7 42 सही तो है। 6 7 42, 42 में 4 घटाया 38। हम लोग उल्टा देख गए थे। 5 को 20 से गया 7 13, 7 या 21 में 5। चलो इसमें बताओ, इसमें देखो पूछा क्या गया, ये कोई सीरीज नहीं है। पूछा गया वह संख्या ज्ञात करो जो संख्याओं के समूह से संबंधित हो। तो देखो इसमें कुछ नहीं किया गया। इन दोनों का अंतर 2, इन दोनों का अंतर 2, इन दोनों का भी 2, इन दोनों का। इसी प्रकार आगे देखोगे इन सभी का अंतर कितना दिख रहा, 2 2। यहाँ पर देखो कितना अंतर है, 0। यहाँ पर एक अंतर, यहाँ पर एक, और यहाँ पर कितना, 2 का अंतर, और यहाँ पर भी 2 का अंतर। इस वजह से ये क्या होगा, लेकिन इसमें भी तो आ रहा है 2 का अंतर। भाई सीरीज तो है ही नहीं। लेकिन कहाँ घटे भैया, 35 के बाद 68 है।
ये भी तो देख सकते हैं। हाँ हाँ, अच्छा ये बोल सकते हैं सभी में दो दो ऐड हो रहा, ये बोल सकते हैं इन सभी में क्या हो रहा, दो दो ऐड। तो यहाँ भी दो दो ऐड वाला लिया जाएगा, और इसमें क्या हो रहा, इसमें माइनस हो रहा, ये कह सकते हैं। चलो भैया, 5 के बाद 6। इसमें देखो, 2 के ऊपर वाली संख्या पूछी गई, तो इनमें से वो दो डाइस ढूंढो जिनमें 1 कॉमन मिल जाए। तो देखो किसमें 1 कॉमन मिल रहा, पहला और दूसरा ही देख लो, क्या कॉमन है, 5 और 5। 5 के बाद क्लॉक वाइज घूमो, 5 के बाद 6, 6 के बाद 3, दूसरे में 5 के बाद 1, 1 के बाद 4। तो 5 के अपोजिट 2, और 2 के ही अपोजिट पूछा गया तो क्या आएगा, 5 आंसर। इसमें देखो, एक बोलेरो कार 17 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर पूर्व की ओर मुड़ती है और 11 किलोमीटर चलती, फिर उत्तर की ओर मुड़ती और 9 किलोमीटर चलती, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ती और 11 किलोमीटर चलती। कार अब अपने प्रारंभिक स्थान से किस संदर्भ में कहाँ है। तो इसमें कुछ नहीं, हम लोग फिगर ना बना के सीधे शॉर्ट ट्रिक लगाए, NESW वाली। ठीक है, अब सबसे पहले देखो बोलेरो कहाँ गई थी, दक्षिण में, कितना गई थी, 17, तो दक्षिण के नीचे 17 कर दो। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ती है और कितना चलती, 11, तो पूर्व के नीचे 11 कर दो। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती और कितना चलती, 9, उत्तर की ओर मुड़ी और कितना चली, 9। इसके बाद फिर बोला है, फिर वह बाहीं ओर मुड़ती। अब नॉर्थ का बाया कहाँ होता है, वेस्ट, वेस्ट में कितना गए, 11 किलोमीटर, 11। इसके बाद पूछा है अब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है और कितनी दूरी पे। तो कुछ नहीं हम लोग करते, नॉर्थ हमेशा साउथ के साथ घटेगा, ईस्ट हमेशा वेस्ट के साथ। तो देखो 11 ईस्ट के, 11 वेस्ट से खत्म। अब 9 नॉर्थ के, साउथ से घटेंगे तो कितना बचेगा साउथ का, 8। अब जिसके बच्चे वही तुम्हारा आंसर, 8 किलोमीटर ये हो गई दूरी। और किस दिशा के नीचे बचा है, साउथ, तो ये हो गया साउथ दिशा। तो कौन सा ऑप्शन, बी। अगर दो दिशाओं के नीचे बसता तो क्या कर देते, तुरंत अंडर लगाते और हम लोग पाइथागोरस लगा देते। इसमें देखो भैया, एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करो जो श्रृंखला को पूरा करेगा। बताओ कौन सा ऐसा शब्द है जो यहाँ पर लुप्त लिया गया है, मतलब छिपा हुआ है, और उस शब्द से लेकर हम आगे वाला शब्द बनाएंगे। तो इसमें देखो, एल को देखो, एल की प्लेस पहले 1 नंबर पे था, फिर एल 2 नंबर पे आया, फिर कहाँ आया, 3 नंबर पे, अब 4 नंबर पे, फिर आया 5 नंबर पे, अब कितने पे आएगा, 6 नंबर पे। कौन सा, ये ए नंबर। ये पहले क्वेश्चन बहुत आया करते थे इस प्रकार के। ठीक है, अब ये देखने को तुम्हें मिला है, हमें खुद ही बहुत दिनों बाद देखने को मिला। पहले ये श्रृंखला ली जाती थी कि जिसमें एक शब्द लुप्त रहता था, लेकिन हम लोगों को लगता है कि ये कोई सीरीज है। ये कोई सीरीज नहीं है, एक संख्या जो लुप्त होती है वो संख्या हमें ढूंढनी पड़ती कि इनकी प्लेस वैल्यू रखे हैं। देखो पहला उसका एल का स्थान 1 था, फिर 2 बनाया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, आगे कितने पे आएगा, 6 स्थान पे। और कोई नहीं होगा भैया, ये इसी प्रकार क्वेश्चन ही बनाए जाते। तो मैं अब देखने को मिले हैं, नहीं तो 1-2 साल पहले ये बहुत पूछे जाती थी। ये फेवरेट एसएससी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब 50 नंबर की एसटी आती थी उस टाइम पे बहुत चलते थे ये क्वेश्चन। अब 25 क्वेश्चन आने, क्या क्या पूछेंगे। हाँ ये, अब देखो पहला निष्कर्ष क्या पूछा गया, स्कर्ट और मेज। स्कर्ट ये है, मेज ये है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। जो निष्कर्ष बनेगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव, लेकिन ये कैसा है, पॉजिटिव, गलत। दूसरा पढ़ा है, लिखा है मेजे, बेंचें और स्कर्ट। तो बेंचें ये है, स्कर्ट ये है, तो यहाँ नंबरिंग करोगे कुछ के साथ 50 और बेंचों के साथ 50। नीचे देखोगे कुछ के साथ 50 और स्कर्ट के साथ 50, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव।
यहाँ ऊपर भी 50-50, नीचे भी 50-50, इस वजह से सही। तीसरा देखा है, लिखा है सभी बेंचे स्कर्ट हैं, तो बेंचों को 100 दोगे, स्कर्ट को 50। बेंचे और स्कर्ट के लिए स्टेटमेंट फर्स्ट की जरूरत, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। स्कर्ट के पास 50, यहाँ भी 50, लेकिन बेंचों के पास कितना है 50, और यहाँ बेंचों के पास 100, तो 50 से 100 नहीं बना सकते। चौथा देखा है मेज और स्कर्ट, तो मेज ये स्कर्ट ये, जब हम दोनों को जोड़ते तो निष्कर्ष निगेटिव आना चाहिए, और ये कैसा है पॉजिटिव, तो ये भी गलत। तो आंसर क्या आएगा, केवल सेकेंड। इसमें देखो निष्कर्ष दिया गया कम से कम कुछ खिलाड़ी क्या है विद्यार्थी, तो खिलाड़ी ये है और विद्यार्थी ये है, तो कम से कम कुछ का मतलब होता है 50, और ये पॉजिटिव है तो विद्यार्थी भी क्या होंगे 50। यहाँ खिलाड़ियों को कितना दिया जाएगा 50 और विद्यार्थी को 100, तो खिलाड़ी के पास 50, ऊपर भी 50 नीचे भी 50, यहाँ विद्यार्थी के पास 100 और यहाँ विद्यार्थी के पास 50, तो ये कैसा होगा सही। दूसरा देखा सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, तो बच्चे ये रहा और खिलाड़ी ये रहा, जब हम दोनों को जोड़ते तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और जो निष्कर्ष निकलेगा वो कैसा होना चाहिए पॉजिटिव। क्या निष्कर्ष पॉजिटिव है। इसके बाद फिर जो कॉमन हो उनमें से किसी के पास 100 होना जरूरी, तो इसके पास 100 है तो ये दोनों कट गए, सभी के साथ बच्चे को देंगे 100 और खिलाड़ी के पास 50, यहाँ बच्चे के पास 100, नीचे भी बच्चे के पास 100, यहाँ खिलाड़ी के पास 50 और यहाँ भी खिलाड़ी के पास 50, तो ये भी क्या है सही। आंसर क्या होगा सी और ए, फर्स्ट और सेकेंड। इसमें देखो 8 और 9 बजे घड़ी के कितने क्या लिखा 8 और 9 के बीच घड़ी में कितने बजे मिनट और घंटे वाली सुई एक सीध में, परंतु कैसे हो विपरीत, मतलब छोटी वाली सुई अगर इधर है तो बड़ी वाली सुई कहाँ हो इसके विपरीत में हो, लेकिन एक सीध में हो। सीधा कहने का मतलब है वो 180 डिग्री का एंगल पूछना चाहते, तो A1 का मान कैसे निकालते, पहला छोटा वाला टाइम गुणा 30 का मल्टीप्लाई, तो 8 दिया 24 240। A2 का मान क्या दिया गया है 180, फार्मूला रखो 2/11, A1 कितना दिया गया 240 प्लस माइनस 180, तो यहाँ पर देखो प्लस करोगे तो ज़्यादा निकल जाएगा, माइनस करो 2/11 इंटू माइनस करोगे कितना आएगा 60, 60 का 2 से करोगे 120/11, तो यहाँ पर कितना आएगा 11 एकम 11 जीरो, और कितना आएगा 10/11, तो टाइम क्या आ जाएगा 8:10 सही 10/11, कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। क्लियर हुआ। चलो 12 नंबर देखो, इसमें हम लोगों को एक कोडिंग दी गई है और पूछा गया संबंध बताना है, जो P है वो Q की क्या है माता जी है, तो P माता जी है ना, तो इन ऑप्शन में ये देखो कि फीमेल P कहाँ कहाँ मिल रही, तो हमने देखा यहाँ पर P का जेंडर, तो P प्लस Q लिखा, तो प्लस वाले में क्या है ए बी का भाई है, तो यहाँ P क्या कहलाएगा भाई, क्या किस में रखोगे, जबकि हमें P को किस में रखना है ट्रायंगल में और ए सर्कल में, और यहाँ पर P है ट्रायंगल में, गलत। दूसरा देखा P डिवाइड Q, डिवाइड का क्या पढ़ते हैं ए बी की माता, मतलब P को क्या बनाना माता, और P फीमेल है तो ये C को उठा के चेक कर लो, तो यहाँ से चेक करोगे P माइनस आर, माइनस वाले को क्या बोलते क्या, अगर देखना है तो आगे भी देख सकते हो, यहाँ देख लो ए बी का पिता है तो ये पिताजी हो जाएंगे, आगे इसमें भी ए बी का पिताजी, मतलब सारे ऑप्शन गलत है, एक ही बच्चा है सही है, क्योंकि इसमें हाँ इसमें भी देखो मेल मिल रहा, इसमें भी फीमेल इसमें भी फीमेल, केवल पी किसमें फीमेल है सेकेंड वाले में, बाकी फिगर बना के एक बार फिर भी देख लो।
पी आर माइनस पी, माइनस वाले को क्या पढ़ते, ए बी की बहन है, तो आर बहन है, आर बहन है किसकी, पी की। अब पी डिवाइड क्यू, डिवाइड वाले को क्या पढ़ते हैं, ए बी की माता है, तो पी माता है किसकी, क्यू की। क्यू डिवाइड एस, डिवाइड को क्या पढ़ते, ए बी की माता, तो क्यू माता जी हैं किसकी हैं, एस की। और हमसे क्या बोला था, पी जो है क्यू की माता, पी जो है वो देखो क्यू की माता जी है, तो ऑप्शन कौन सा सही, बी। इसमें बताओ भैया, इसमें बताओ क्या किया गया, इसमें कुछ नहीं किया गया है, प्लस को इन्होंने डिवाइड में चेंज किया है और ए को किस में डिवाइड चेंज किया है, मल्टीप्लाई में। अगर हम यहाँ डिवाइड करते हैं यहाँ मल्टीप्लाई, तो डिवाइड वाला पोर्शन पहले सॉल्व करेंगे, 4/2 मतलब 2, 2 तिया 6। इसी प्रकार यहाँ डिवाइड करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई, तो 6 तिया 18, 3 चौको 12। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो 3 अट्ठे 24 और 8 सत्ते 56। चलो इसमें बताओ कितने लेटर हैं, 19 लेटर, मतलब ग्रुप हमारे नहीं बन पाएंगे। जब ग्रुप नहीं बन पाएंगे तो क्वेश्चन को तुम्हें ऑप्शन वाइज ही सॉल्व करना पड़ता। अब अगर ऑप्शन ना सॉल्व करो तो इन क्वेश्चनों को एक बार ध्यान से देखो, यहाँ डबल ए दिख रहा है, यहाँ डबल सी दिख रहा, कहीं डबल बी की कमी तो नहीं है, तो हमने फिल कर दिया, डबल ए आ गया, डबल बी आ गया, यहाँ पर डबल सी, इसके बाद फिर सीरीज चेंज होनी चाहिए। तो इसके बाद फिर हमने देखा है यहाँ पर डबल ए लिखा और यहाँ पर क्या लिखा है, डबल डी, तो कहीं ऐसा तो नहीं, अगर हम इसको भी यहाँ से हटा दें और यहाँ से सीरीज कट कर दें तो देखो डबल ए डबल बी डबल सी डबल डी भी हो जाएगा। आगे देखो डबल ए लिखा और यहाँ ट्रिपल बी लिखा, तो कहीं यहाँ ट्रिपल ए तो नहीं, तो ट्रिपल ए ट्रिपल बी, तो यहाँ ट्रिपल सी। आगे तो फिल ही नहीं करने, तो ऑप्शन में देखो क्या क्या ये रखे मिल गए, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, चौथा। तो ये ऑप्शन से ही भैया करने पड़ते। देखो क्या पूछा गया है कि जो भौतिकी और गणित पढ़ने वाले विद्यार्थी को दर्शाता, भौतिकी और गणित कौन वाले हैं, ये और ये, तो जो भौतिकी और गणित पढ़ते हैं मतलब ये पोर्शन, और आगे बोला है लेकिन रसायन पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नहीं दर्शाया गया, तो जैसे ही रसायन वालों को हटाओगे तो इसमें से देखो यू निकल गया, जैसे यू निकल गया बच्चा क्या, सिर पिट्टी, कौन, इसने ये बोला जो भौतिकी और गणित पढ़ने वाले विद्यार्थी को दर्शाता, मतलब दोनों सब्जेक्ट वाले, तो फिजिक्स और मैथ वाले तो यही तो है, टी और यू, यही दोनों तो थे। पी कहाँ से, वो केवल भौतिकी पढ़ते हैं, वो केवल भौतिकी पढ़ते हैं। हाँ, जो भौतिकी और गणित दोनों चीज बोली ना, उसने ये तो बोला नहीं कि केवल भौतिकी या केवल गणित वाले, अगर केवल शब्द लिखा होता तो ये काम करते हैं। इसमें बताओ भैया, नौ कैसे, हाँ 27 3 30, और 30 किस में घटा दें, 93 में, 63 आ रहा, 38 और 4 42, 42 इससे घटाओ कितने आएंगे, 37। इसी प्रकार 16 से कितना घटाया जाए कि 42 आ जाए, तो इसमें कितना घटाओ 42 आ जाए, 25। अगर यहाँ 25 आ रहा तो इन दोनों का योग ही तो 25 होता, तो 16 ये, तो ये कितने बचेंगे, 9, ऑप्शन डी। इसमें बताओ 10 लड़कियां और 20 लड़कों की एक कक्षा में, ये किस किस को आया, इस शब्द को हटा देना भैया, ये 2 बार लिख गया। अच्छा, तुम्हें अधूरी जानकारी लगी, बोला क्या है 10 लड़कियां और 20 लड़कों की एक कक्षा, तो टोटल कैंडिडेट कितने हो गए, 30, जिसमें लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां हैं 10 और लड़के कितने हैं, 20। ये तो जानकारी उन्होंने दी है। इसके बाद क्या जानकारी दी कि जमा का जो स्थान है वो लड़कियों में कैसा है, चौथा, तो जमा का स्थान लड़कियों में है चौथा। अगर जमा का स्थान लड़कियों में चौथा है तो जमा से पहले कितनी लड़कियां होंगी,
जमा से पहले 3 लड़कियां होंगी, 3 ही तो होंगी। इसके बाद आगे बोला है कक्षा में 18वां स्थान है, तो भैया इसी जमा का कक्षा में स्थान देखें तो जमा का स्थान कितना मिला, 18वां। कक्षा में 18वां स्थान है, तो कक्षा में देखें तो जमा से पहले कितने कैंडिडेट होंगे, 17 होंगे। अब 17 बच्चों में 3 कौन है, लड़कियां, और बाकी जो बच्चे 14 वो क्या हैं, लड़के ही तो बच्चे हैं। अब पूछा क्या गया, पूछा है जमा का कक्षा में लड़कों के बीच स्थान, तो लड़कों के बीच स्थान कितना होगा, तो जो उससे पहले लड़के कितने हैं, 14 लड़के ये हैं, और जमा खुद एक लड़की है तो +1, तो जमा का स्थान लड़कियों में कितना, लड़कों में कितना हो जाएगा, 15। आंसर समझ में आया। चल 17 के बाद 18 बोला क्या गया है, सुरजीत का इतिहास में मिले अंक H, सुरजीत को जो इतिहास में अंक मिले हैं वो हैं H। विज्ञान में मिले अंक M का कितना है, 85%, मतलब H जो है वो M का कितने % है, 85/100, यही तो बोला है। अब तुम्हें ये वाली कोडिंग इन सभी में देखनी है, कहाँ पर, तो H = यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, चारों ऑप्शन में दे रही। जब चारों ऑप्शन में मिला तो इसके आगे वाला देखो 85/100 बनाना है, तो मतलब A/B होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखो भाग किस में दिया गया, इसमें A/B को विभाजित किया जाता, तो इसकी कोडिंग क्या दी गई, हैश। तो 85 और 100 के बीच में हैश मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ 100 और 85 लिखे, गलत, यहाँ 85 और कितना लिखा, 100, ये सही हो सकता है। इसके बाद इसमें देखा 85 और स्टार है, गलत, यहाँ क्या है 85 है 100, क्योंकि 85/100, तो ये दोनों सही हो सकते। इसके बाद हमने देखा है कि इसका मल्टीप्लाई M के साथ हुआ है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ, तो मल्टीप्लाई देखो किस में हुआ है, गुणा, A और B का गुणा हुआ है, तो गुणे को हम लोग किससे करते हैं, स्टार से। क्या इसका यहाँ पर स्टार से हुआ, नहीं हुआ, तो C गलत। लेकिन इसका देखो किसके साथ है, स्टार के साथ, इस वजह से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, D। क्लियर हुआ। इसमें देखो निम्न में कौन सी संख्या असंगत पद है, असंगत पद देखने भैया, तो तुम पीछे से ना देख, आगे से ना देख के पीछे से देखो। 6 से 1 हुआ -5, लेकिन 30 से 6 हुआ तो डिवाइड 5 हुआ, और फिर 35 से 30 हुआ, फिर -5 हुआ, अब 175 से 35 हुआ, फिर डिवाइड 5 हुआ, और 180 से 75 बना, फिर -5, तो इससे पहले ये क्या हुआ होगा, डिवाइड 5 हुआ होगा। अब डिवाइड 5 करने से अच्छा है तुम 18 पंचे सीधा कर सकते हो, तो 18 पंचे कितना होगा, 90, मतलब 900 आना चाहिए, और यहाँ क्या लिखा है 905, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। इसमें बताओ भैया कितने वर्ग हैं, कितने, इसमें बताओ, इसमें कितने वर्ग हैं, इसमें देखोगे 1 2 3, 1 2 3, 3 तिरका 9, और 2 दूनी 4, और 1 एकम 1, तो 9 1 10 4 14, 14 तो ये हो गए, 14 ये हो गए। 14 के बाद देखो 15, 15 के बाद देखो 16, 16 के बाद देखना 17, 18, 18 के बाद देखो 19, 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद
23, 23 के बाद 24, 25, 26 और 27। क्लियर हुआ? चलो इसमें बताओ भैया क्या किया गया। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं किया गया। देखो भैया इन सभी को 20 से कट कर दिया है, तो देखो 5 का 3 गुना किया गया। अच्छा 75, 5 या 15 और 10 का 3 गुना किया गया 30। इधर देखोगे 4 का 2 गुना 8 और 10 का 2 गुना 20। तो यहाँ कौन सी संख्या लिखी जाए जिसका यहाँ भी गुना और यहाँ भी गुना सेम हो। तो 618 को उठाया, 6 इधर किया, 18 इधर किया, तो 18 पंचे 90 और 6 पंचे 30, तो आंसर 618। इसमें बताओ भैया कैसे। कुछ नहीं किया गया, जबरदस्ती ना बनाओ। 4 पंचे 20 सत्ते 140 बटे 10 14, 9 दूनी 18, 18 पंचे 90 बटे 10। इधर करो 8 5 40, 40 और निम्मा 360 बटे 10, आंसर 36। कहाँ हमने 9 लगवाई? अच्छा 9 लगवाए, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आद... चलो कोई नहीं। इसमें देखो भैया इसका क्या रहा है। स्कूल के कुछ छात्र स्कूल के समय मूवी थिएटर में और नजदीक के गेमिंग क्लब में पकड़े गए, तो कार्रवाई हुई है। प्रधानाचार्य या संबंधित अध्यापक को अभिभावकों को सूचित करके उन्हें बच्चों के बारे में सलाह देनी चाहिए। सही बात है, छात्रों को चेतावनी दी जानी चाहिए और साथ ही हल्की सजा भी मिलनी चाहिए जिससे अन्य छात्र भी क्या है जागरूक हो सकें। दोनों कार्रवाई सही। कथन क्या दिया गया, क्या किसी व्यक्ति के पासपोर्ट के लिए आवेदन करने से पहले पुलिस सत्यापन अनिवार्य होना चाहिए? नहीं, यह एक व्यक्ति के गोपनीयता में सीधे तौर पर क्या होगी, दखल देना है। तो खुद सोचो, अगर कोई व्यक्ति है जो पासपोर्ट के लिए आवेदन करने से पहले, जब वो आवेदन ही नहीं कर रहा है, आवेदन करने से पहले पुलिस सत्यापन अनिवार्य होना चाहिए। भाई अभी हमें कहीं विदेश जाने ही नहीं, तो पुलिस हमारे पास करेगी क्या आके? तो ये इस पे बोला गया है नहीं, यह एक व्यक्ति की गोपनीयता में सीधे तौर पर क्या होगी, दखल देना। सही बात है। जिन लोगों ने हाँ बोला वो क्या कह रहे, यह एक बहुत मूल्यवान दस्तावेज है और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि गलत हाथों में ना हो। जब बात हुई नहीं है, वो सत्यापन कर ही नहीं रहा है, उससे पहले वो कह रहे हैं, जब उसने पासपोर्ट के लिए आवेदन करने से पहले की बात की जा रही। और ये क्या कह रहे हैं कि मूल के दस्तावेज जरूरी है, सत्यापन तो बाद की बात है, पहले तुम उसका क्या करो, आवेदन करो। तो तर्क कौन सा सही है? केवल पहला। दोनों लगवाए, लेकिन इसमें तुम ये भी तो सोचो, ये चीज उसने हाँ बोली, लेकिन इसमें क्या बोला, क्या व्यक्ति पासपोर्ट के लिए आवेदन करने से पहले पुलिस सत्यापन अनिवार्य होना चाहिए। तो जब तुम आवेदन ही नहीं, जब तुम फार्म ही नहीं डाल रहे हो, तो तुम्हारा रिजल्ट कहां से आ जाएगा? भाई हाई कोर्ट थोड़ा नहीं चल के आ जाएगी कि तुमने वैकेंसी में फार्म भरा नहीं है और तुम्हें नौकरी दी जानी चाहिए। तो वही तो काम यहाँ हो रहा, जब उसने पासपोर्ट के लिए आवेदन ही नहीं किया, तो उसके लिए दस्तावेज चेक क्यों किए जाने चाहिए? हाँ, आवेदन करने के बाद करने चाहिए, वो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है किताब में गलत हो। इसमें बताओ स्कैम के लिए क्या बोला गया, संख्या सेट करना चाहिए। तो एम को क्या बोला गया, 76, मतलब 7 ये 6 ये, पहले रो फिर कॉलम। 87 को और चेक कर लो, 7 8 और 7,
तो यही बोला गया, सबसे पहले रो का नंबर फिर किसका नंबर, कॉलम का नंबर। चेक करो भैया, स्कैम के लिए कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। देखो 95 में क्या मिल रहा, 9 और 5, 95 में एम मिल गया। इसके बाद 99 में देखो 9 और 9 ए मिल गया। इसके बाद देखो 23 में 2 और 3 क्या मिल गया, एस। कहाँ टिक करो, देखो ना सी आना चाहिए ना, तो 2 और 3 में क्या आ रहा, एस। सी तो गलत हो गया। पहला देखो 76, देखो 7 और 6 एम मिल गया। 57 पे देखो 5 और 7, 57 पे ए मिल गया। 13 पे देखो 1 और 3 पी मिल गया। लेकिन यहाँ क्या है, सी। ये भी गलत है, तुम लोग कैसे चेक करें। डी देख लो 88, तुम लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए भैया। हाँ, हम तो कहें सही बता रहे होगे। 88 पे देखो भैया 8 और 8, 88 पे तो आई मिल रहा, तो डी भी गलत है। 5 और 9 क्या मिल रहा, एम। 86 पे देखो 8 और 6 ए मिल रहा, सही है। 04 पे देखो 0 और 4 पे सी मिल गया भैया। 1 और 1 पे एस मिल गया। बताओ, क्लियर हुआ। चलो, तो अब एस टी आगे कंटिन्यू की जाए कि ना की जाए। चलो अच्छा।